चलते हैं वॉर जोन यूक्रेन, जहां से न्यूज नेशन संवाददाता ग्राउंड जीरो से आपके लिए अपडेट लेकर आए हैं तमाम खतरों के बीच। राहुल डबास हमारे संवाददाता यूक्रेन में बूचा और इरपिन की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए सीधे बैटलफील्ड से न्यूज नेशन की ये सुपर एक्सप्लोसिव रिपोर्ट, जिसे कहा गया है कि ये मेटल ग्रेवयार्ड है। ये गाड़ियों का ग्रेवयार्ड है जहां सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में लोगों की वाहन था, वो वाहन जिसके इस्तेमाल के लिए लोग ऑफिस से घर लौटते थे, घर से ऑफिस जाते थे, जो उन्होंने बहुत मुश्किल से खरीदा, जिसमें बहुत से अच्छे पल बिताए होंगे। लेकिन देखिए कई मंजिल ऊंचा इसमें गाड़ी, एसयूवी है, हैचबैक है, वैन है, बस है, छोटा ट्रक है। ये तमाम वो गाड़ियां हैं जो एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है, कई 100 मीटर तक यहाँ पर हजारों की संख्या में इसी तरीके से गाड़ियां नजर आती है। और गाड़ियां के ग्रेवयार्ड में वो तस्वीरें भी नजर आती है कि किस तरह की जंग यूक्रेन ने इस तरीके से देखी थी। क्योंकि यहाँ आप देखिए ये बुलेट प्रूफ कार है और इसके बावजूद यहाँ पे तमाम जो गोलियों के निशान हैं, लो कैलिबर गोलियां, यानी सिटी वॉरफेयर में असॉल्ट हथियारों का इस्तेमाल किया गया होगा। अगर यूक्रेन की तरफ से चली होगी तो M4 होगी, और अगर रशिया की तरफ से चली होगी तो AK सीरीज की होगी, AK-47, 56, 203। और इस तरीके से तमाम गाड़ियां नजर आती हैं जो यहां पर एक जगह इकट्ठा कर दी गई है। तीनों शहर के, इरपिन, बूचा और हॉस्टमेल के तीनों शहर की गाड़ियां पे इकट्ठी की गई है। और बहुत सी गाड़ियां तो ऐसी है जिनकी सूरत नहीं पहचान सकते, मॉडल नहीं पहचान सकते, क्योंकि कई जगह तो ये ऐसी स्थिति हुई है जहां आर्टिलरी फायर के शिकार हुई गाड़ियां, जहां मिसाइल का शिकार हुई, जहां स्थिति ऐसी हो गई कि आप पहचान नहीं सकते कि ये गाड़ी कभी रही भी होगी। क्योंकि इस तरीके से देखिए कैसी स्थिति हो जाती है। यहां पर सिर्फ कबाड़ और कबाड़ के अलावा कुछ और नजर नहीं आता। ये सोचिए कि स्टीयरिंग व्हील तक पिघल चुका है। यहाँ पे जो पावर विंडो के बटन्स थे वो सब कुछ चला गया है। यहाँ पे एस्केलेटर था, ब्रेक था, वो भी नजर नहीं आ रहा। कुर्सी का पता नहीं है, सिर्फ एक ड्राइवर की कुर्सी को छोड़कर बाकी जो 4-5 कुर्सियां हैं वो यहाँ से गायब हो गई है। तो ये स्थिति है जो मेटल ग्रेवयार्ड यहाँ बना है, जो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि जब अर्बन वॉरफेयर होता है, जब सिटी वॉरफेयर होता है, तो किस तरीके की स्थिति बन जाती है। वो स्थिति हम यहाँ पे देख सकते हैं और ऐसा सब जगह नजर आ रहा है। सब जगह हम यहाँ से निकल के आपको और भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थिति है। क्योंकि ये 10-12 गाड़ियां नहीं है, ये हजारों की संख्या में गाड़ियां हैं, जिसमें अलग अलग मॉडल हैं, बस हैं, एम्बुलेंस हैं, प्राइवेट व्हीकल्स हैं, सेना के व्हीकल्स हैं। और ये लंबा चौड़ी फहरिस्त है, कई 100 मीटर तक ऐसे ही ये काफिला आगे चलता रहता है। तो देखिए कैसी स्थिति है, किस तरीके से हम खड़े हुए हैं। यहाँ पे टायर हुआ करते थे, टायर, डिस्क, सब कुछ पिघल चुका है, सब कुछ गायब हो चुका है और सिर्फ यहाँ पर मेटल बचा है और कई जगह तो मेटल भी पिघल चुका है। तो सोचिए कि किस तरह की जंग इस इलाके ने, इस जो ट्राई सिटी कहा जाता है, ट्राई जंक्शन कहा जाता है, इरपिन, बूचा, हॉस्टमेल, यहाँ पे देखी गई कैसी स्थिति हुई। क्योंकि इनमें से कई गाड़ियों को तब निशाना बनाया गया था जब लोग उस शहर में मौजूद थे, भागने की कोशिश कर रहे थे, जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, उस आपाधापी से निकलने की कोशिश कर रहे थे। कई गाड़ियों में पालतू जानवर भी थे, परिवार थे, छोटे बच्चे थे, लेकिन उसे निशाना बनाया गया। और एक लंबी चौड़ा फहरिस्त इन गाड़ियों का। बस देखिए कि बस में अगर उस वक्त लोग रहे होंगे तो कोई किसी भी वक्त किसी भी तरीके से बच नहीं सकता। तो वैसी स्थिति यहाँ पे नजर आती है और एक लंबा चौड़ा है। आगे आते जाइए, आपको नजर आते जाएंगे कि यहाँ से लेकर और अंदर इसकी गहराई की बात करें, काफी लंबा चौड़ा है, जहाँ पर गाड़ियां और गाड़ियों का ढेर नजर आता है। हजारों की संख्या में अलग अलग तरह के वाहन यहाँ पे ला करके डंप कर दिए गए हैं, इकट्ठा कर दिए गए हैं इस पूरे के पूरे खाली मैदान में। और ये दिखाने के लिए काफी है कि किस तरह की स्थिति रही है, क्योंकि हर एक गाड़ी में गोलियों के निशान हैं। जो गाड़ी जिसमें गाड़ियों में गोलियों के निशान नहीं है, वो गाड़ी ऐसी है जो पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुकी है, जो उस शेप में नजर नहीं आती कि जिस शेप में आमतौर पर गाड़ियां होती हैं। तो ये स्थिति है इरपिन, बूचा की, हॉस्टमेल की। और ये गाड़ियों के ग्रेवयार्ड दिखाने के पीछे की जो वजह है वो न्यूज नेशन के दर्शकों को यही है कि जब वॉरफेयर सीमाओं से अंदर होता है, जब शहरी युद्ध होता है, जब जिस तरीके से इरपिन, बूचा में देखा वैसा ही मारियोपोल में हुआ, वैसा ही खेरसॉन में हुआ, वैसे ही डोनेट्स्क और लुहांस्क में हो रहा है, तो वहां पर स्थिति क्या है
उसकी स्थिति आप देखिए कि यहाँ पर जो मेटल है वो पूरी तरीके से पिघल चुका है, जो बैटरीज है वो पिघल चुके हैं और कुछ भी बताने लायक स्थिति में नहीं है, क्योंकि वहां पे हमने आपको छोटे छेद दिखाए थे। ये जो बड़े छेद हैं, ये बड़े होल्स हैं, ये दिखाने के लिए काफी है कि मोटार से भी हमला किया गया, मोटार का भी इस्तेमाल किया गया था, असॉल्ट हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। और ये स्थिति है यूक्रेन के कार मेटल ग्रेवयार्ड की। और ये स्थिति आप देखिए, इससे अंदाजा लगाइए कि किस तरीके की तबाही कीव और कीव के आसपास के 100-150 किलोमीटर के इलाके में हुई थी, जिसके निशान अब एक जगह इकट्ठा हो गए हैं और यहाँ पर बना दिया गया है कई मंजिल ऊंचा, कई 100 मीटर में फैला, सैकड़ों की संख्या में जहां गाड़ियों की तबाही है। ये है गाड़ियों का ग्रेवयार्ड, इंसान के ग्रेवयार्ड से, इंसान के शमशान कब्रिस्तान से लेकर गाड़ियों के शमशान तक। ये सच्चाई है युद्ध की, आपदा की, जो आपदा कीव और उसके आसपास के शहरों ने झेली है। पतझड़ के बाद बहार आती है और स्थिति परिस्थिति हर बार बदल जाती है। इस वक्त हम यूक्रेन की राजधानी कीव से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर आ गए हैं और वो स्थिति हमें यहाँ पे नजर आने लगी है। यहाँ पर मार्च के पहले सप्ताह में बड़ा हमला हुआ था, लेकिन अब दोबारा से जिंदगी पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही है। और देखिए, ये टैंक है T-72 टैंक रूस का, जो हमने आपको इससे पहले मार्च के महीने में भी कई बार दिखाया था किस तरीके से ये टैंक तबाह और बर्बाद कर दिया गया। और इस टैंक ने भी अच्छी खासी तबाही बचाई, लेकिन उसके बाद स्थितियां बदल कैसे रही हैं वो स्थिति देखिए। टैंक के ऊपर जो झंडा है वो यूक्रेन का झंडा है, जिसमें नीचे लिखा हुआ है कि T-64, हालांकि 72 टैंक है, T-64 टैंक ने T-72 टैंक को गिरा दिया, ये बताने की कोशिश है। और उसके ऊपर एक बच्चे ने अपना सॉफ्ट टॉय रख दिया है और जिसके ऊपर जो टोपी है वो टोपी भी यूक्रेन की है। यानी ये जताने की कोशिश है कि हमारे बच्चे, क्योंकि जो टैंक है T-64 ये एक तरीके से बच्चा ही है T-72 के आगे, लेकिन वो आपके टैंक को तोड़ सकता है। और कैसे हम दोबारा से जिंदगी पटरी पर लौटाने की कोशिश कर रहे हैं। कीव के आसपास के 100 किलोमीटर के इलाके में जंग थम गई है, वहां रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है, वहां अपने मोराल के, अपने सैनिकों के, अपने सिविलियंस के मोराल को ऊपर कैसे रखा जाए वो काम चल रहा है। यही वजह है कि T-64 जो लिखा हुआ है, एक बार दोबारा दिखाइए, T-64 टैंक ने T-72 टैंक को, जो एडवांस वर्जन है, उसे ढहाया और उसके ऊपर एक बच्चे का खिलौना, ये जताने के लिए काफी है कि हम खिलौने के तरीके से अब खेल रहे हैं उन तमाम टूटे हुए टैंकों को, उन तमाम बिखरे हुए BMP को, उन तमाम उन युद्ध के सबूतों को जो 24 फरवरी से लेकर के 7 मार्च के बीच में कीव के आसपास के इलाके में एक साथ हमला किया गया था। कीव के किले को ढहाने की कोशिश थी, लेकिन कैसे नाकाम रहा रूस और उसके ऊपर झंडा अब यूक्रेन का है। दरअसल यहाँ हमला हुआ था, हमले में आप देखिए कि अभी भी आसपास का इलाका पूरी तरीके से तबाह नजर आएगा और तबाही की तस्वीरें ये नजर आती हैं। लेकिन तबाही के बाद अब रीडेवलपमेंट का काम शुरू हो गया है, क्योंकि जो तबाही हुई थी उसमें जो फार्मा स्टोर्स हैं उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी, यानी दवाइयों के वेयरहाउस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी, केमिस्ट के शॉप्स को। लेकिन अब दोबारा रीडेवलपमेंट का काम शुरू हो गया है। जो तबाह हुई ईंटें थी उन ईंटों को बदला जा रहा है, जो छप्पर टूट चुका है यानी लेंटर ढह चुका था उस लेंटर को सहारा देने की स्थिति बदली जा रही है। और बाहर की जो तस्वीरें हैं वो पूरी तरह से बदल चुकी है, लोग अपने घरों में वापस आ गए हैं, जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है और इस तरह के इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं जिसके जरिए प्लाईबोर्ड्स हैं, जिसमें कंक्रीट का सामान है और इसे रीडेवलप किया जा रहा है। यानी आपको दिखाया कि टैंक किस तरीके से चेंज किया गया, और सब टैंक ही क्या, यहाँ पर केमिस्ट की शॉप ही क्या, सब कुछ बदला जा रहा है। यहाँ तक कि एक बार विकास ये भी दिखाने की कोशिश की, जो तार है ये तार वो तार हैं जो रूस ने अपने हवाई हमले में, आर्टिलरी फायर में पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया था। 1 महीने तक इस शहर में, एरपिन, बूचा, हॉस्टमेल में बिजली तक नहीं आई थी, लेकिन अब ये तार भी कचरे का ढेर बन गई है और नई तार हवा में है, यानी नई तार बिछा दी गई है। लोगों को देख सकते हैं कि लोग भी अपने अहाते को
ठीक करने में लगे हुए हैं, अपने घरों को ठीक करने में लगे हुए हैं। कोशिश ये है, वेल्डिंग कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। कोशिश ये है कि रीडेवलपमेंट किया जाए। इसके पीछे वजह यह है कि यूक्रेन कभी हार नहीं मानता और यही जताने की कोशिश है, चाहे वो सिविलियंस के जरिए हो, मिलिट्री के जरिए हो, जो नागरिक प्रशासन है, सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव है, उसके जरिए भी तारे बदल दी गई है। जो दुकानें हैं वो दोबारा बनाई जा रही है। और पीछे देखिए कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, एक बार वो भी दिखाइए कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्रों को तबाह और बर्बाद कर दिया गया था, लेकिन अब वहां भी लोग पहुंच गए हैं, वहां भी गाड़ियां पहुंच गई है और वहां भी काम शुरू हो गया है। तो इसे कहते हैं जीवंत रूप, कि इंसान के द्वारा बसाया गया हर गांव किस तरीके से पटरी पर लौट जाता है और पटरी पर लौटने के बाद जिंदगी दोबारा से बहाल हो जाती है। एक बार थोड़ा सा घुमाइए कि अब ट्रैफिक सड़कों पे नजर आने लगा है, बच्चे फुटपाथ पे चल रहे हैं, माओ के साथ वापस लौट गए हैं। यानी कम से कम अगर इरपिन, बूचा, हॉस्टमेल, कीव और इसके आसपास के 150 किलोमीटर के इलाके की बात करें तो यहाँ पर तो जिंदगी पटरी पर आ गई है। यहाँ पर बमबारी होनी बंद हो गई है, यहाँ पर स्थिति सामान्य हो गई है और यहाँ पर लोग दोबारा से कोशिश कर रहे हैं कि जिंदगी को पटरी पर लाया जाए। और अब बात